अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम आज 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले इसका बेसिक वीडियो बनाया था, यानी वीडियो जो डाल दिया है हमने इसका, आप पहले उसको देखें और उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो इसका बेसिक था। अगर आप बेसिक वीडियो देखोगे तो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या कहता है, देखते हैं उसको। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, यानी जो एक्सप्रेशन हमें इसमें दिए गए हैं क्या वो पॉलिनोमियल, जो एक्सप्रेशन दिए हुए पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और हमारा जो आंसर होगा उसका हमें क्या बताना है, एक रीजन भी देना है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। और बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वो दिया है 4x रेज टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। और क्वेश्चन हमसे पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है, क्या ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। कैसी होगी, होल नंबर होगी। यानी इस वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसकी जो पावर है वो क्या नहीं हो सकती, नंबर 1 वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर 2 वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती, नंबर 3 वो रूट की फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो बच्चों जो भी वेरिएबल हमारा आएगा उसकी जो पावर है वो होल नंबर होगी। यानी किस फॉर्म में नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती और रूट में नहीं हो सकती। किसकी पावर, पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी पावर आती है वो इनमें से कोई सी भी नहीं हो सकती। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा होगा उसकी पावर हमें चेक करना है। सबसे पहले क्या यह पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या यहाँ पे पावर है जो दिए वो 1 है, क्या कोई पावर नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं मिली। फ्रैक्शन दिया है, नहीं दिया, यह भी नहीं मिली। तीसरी कंडीशन रूट में दिया, नहीं दिया। अब क्या 2 और जो 1 है वो हमारे होल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल तो होगा, बट इसमें वेरिएबल कैसे दिए हैं हमें, एक वेरिएबल है या 2 वेरिएबल हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है, वो क्या है, x है। तो ये क्या होगा, यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यस इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है हम देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। वो दिया है हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में √2। तो क्या बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या जो हमारे पास वेरिएबल है, हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, आप लोगों को नहीं लिखा। तो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं कि कांस्टेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसकी पावर रूट में है, फ्रैक्शन में है या उसकी पावर नेगेटिव दिया है। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, वेरिएबल से। क्या वेरिएबल की पावर हमारे पास कैसी है, कोई होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है 2। तो ये हमारे पास कैसा होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। अब हमें देखना है क्या ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल दिए गए हैं, यहाँ पे केवल और केवल एक वेरिएबल दिया गया है, वो क्या है, y। तो इसीलिए ये क्या होगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। तो लिख देंगे यस इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके बच्चों। तो बच्चों अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। वो थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3√t प्लस t√2। क्या प्यारे बच्चों, इस पे आप देखिए, सबसे पहले आप आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं होता,
हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर। एक वेरिएबल तो है टी है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे क्या दिया है रूट, और हमने कहा था कि इसकी पावर कैसी नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। तो ये प्यारे बच्चों क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट ये इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, पूरा लिखोगे बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या दिया नहीं, क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी। क्योंकि प्यारे बच्चों जो रूट हमारे पास आता है, खाली जो रूट होता है अंडर रूट, ये इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की, मान लीजिए ए रेज टू दी पावर, सॉरी ए की क्या लगाया गया है यहाँ पे, रूट लगाया गया ए अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए की पावर 1/2, और 1/2 क्या है हमारे पास में, फ्रैक्शन होता है। अगर इसको इस तरीके से वो देता कि यहाँ पे 3 लिखा होता और ये इस तरीके से होता, तो प्यारे बच्चों ये क्यूब रूट है, और क्यूब रूट का मतलब क्या है, ए की पावर 1/3। और इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से बताया जब हमने एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 को जब कवर किया था। तो इससे पहले आप लोग पहले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को, वहाँ से आप एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को आप देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले वाले पॉइंट पे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो दिया है 4th क्वेश्चन, उसको देखते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो 4th क्वेश्चन दिया है y प्लस में y प्लस 2/y। प्यारे बच्चों y प्लस 2/y, और आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि प्यारे बच्चों जब हम 8th क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है, कहाँ पे 8th में, और जो एक्सरसाइज 1.6 है उसमें भी, कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का नंबर दे कि 1/a, तो इसका मतलब होता है कि a रेज टू द पावर -1, a रेज टू द पावर -1। तो ये हमारे पास क्या था, और इसको हमने उसमें डिटेल से पढ़ाया जब हमने 1.6 को पढ़ाया था, आप 1.6 देख सकते हो। तो y प्लस में 2/y, इसका मतलब क्या होगा कि y प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं 1/y इंटू 2, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, 1/a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर -1। तो y प्लस में y रेज टू द पावर -1 इंटू 2। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं, क्या y की पावर कैसी होगी, क्या y की पावर कैसी होगी, यहाँ पे होल नंबर होगी, नहीं होगी। y की पावर कैसा आया है, नेगेटिव आता है। तो जब भी y की पावर नेगेटिव होगा तो बच्चों वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर बट पावर इज नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे हम इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बिकॉज, पूरा लिख लेंगे, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। और बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे 4th पॉइंट लिख सकते हो कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर। आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। तो बच्चों ये 4 कंडीशन हमारी होती है कि जब हमारा क्या हो, पॉलिनोमियल नहीं होता है। और उन्हीं कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पे आ रही है हमारी, क्या है कि जो y हमारा कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल तो होगा ही नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5th, उसको देखते हैं कि 5th क्वेश्चन क्या है। x रेज टू द पावर 10, x रेज टू द पावर 10 प्लस
y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50, t रेज टू द पावर 50। और ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे कोई पावर आप लोगों को नेगेटिव नज़र आ रही है? नहीं यार, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? होल नंबर। होल नंबर हमारे होते क्या हैं? ये होते हैं 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और अप टू कहाँ तक? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये हमारे होल नंबर होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनकी पावर कैसी है? होल नंबर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है बट इसके अंदर वेरिएबल कितने? 1 2 3। इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बट इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ ए पॉलिनोमियल बट 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल polynomial because in this polynomial there are given 3 variable, because there are 3 variable, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या नहीं है? ये पॉलिनोमियल तो होगा बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा? ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें से हमें एक्स स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है? कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था बच्चों? कोफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों मुझे किसका कोफिशिएंट बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। और कोफिशिएंट होता क्या है हमारा? सबसे पहले मेन चीज़ जो ये है, हमें कोफिशिएंट क्या होता है। तो बच्चों कोफिशिएंट को मैंने जो पहला इंट्रो वीडियो था उसमें डिटेल से बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ भी बता देता हूँ आप लोगों को कि कोफिशिएंट हमारे पास होता है वेरिएबल के साथ। अगर यहाँ पे कोई नंबर है कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है कांस्टेंट, वही हमारा क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे पूछता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा हम वहीं पे जाएंगे। मुझे x से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब है, हमें किससे मतलब था? इस एक्स स्क्वायर से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के सामने देखिए क्या कोई अंक दिया है? यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस लगा लीजिए पहले। और क्या कोई अंक यहाँ पे दिया है? कोई अंक नहीं है, तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो ये 1 ही क्या होगा? इसका कोफिशिएंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस सेकेंड नंबर का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कितना दिया है बच्चों? एक्स क्यूब दिया है। और हमसे जो कोफिशिएंट पूछा गया है वो पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2। तो बच्चों हमें x की पावर 3 से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब, हमें किससे मतलब है? x स्क्वायर से। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग देखिए x स्क्वायर के आगे निशान कैसा दिया गया है? माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। और बच्चों यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई अंक नहीं दिया है तो बच्चों उसके साथ क्या होता है? 1 होता है।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे लिए दिया है π/2 x² + x। थर्ड π/2 x² + x, ये क्वेश्चन है। हमें बताना है x² का कोफिशिएंट। तो बच्चों x² के साथ जो भी चीज़ आती है वो क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट। तो हमारा कोफिशिएंट कितना होगा, π/2। तो π/2 हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है √2x - 1। फोर्थ क्वेश्चन, √2x - 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। बच्चों क्या आप लोगों को इसके अंदर x² दिया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो मुझे आप बताइए क्या बच्चों यहाँ पे x² दिया है, जब x² नहीं दिया तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, फिर उसका कोफिशिएंट तो कुछ नहीं होगा। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, उसका कोफिशिएंट होगा 0। कितना होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा हमारे बच्चों वो होगा 0। कितना होगा, 0। x² का जो कोफिशिएंट होगा 0। क्यों, आप इसमें +0 × x² लिख दीजिए, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 0 होता है। तो बच्चों x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई में वो चीज़ें यहाँ दी होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो बच्चों आज हम इतना पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 3 क्वेश्चन और बचते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि आप लोग जब बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और बच्चों आप अपने सारे दोस्तों को ये क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इनसे क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों थैंक यू इसके लिए।